इस बच्चे की अपडेट को टोटल 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसी ने भी रियलिटी नहीं बताई। सबको जो हाथ में लगा वही रियलिटी बताए जा रहे हैं। मतलब असल में क्या है कहानी, कैसे है, डिटेल में कोई बता ही नहीं पा रहा। जो जिसके हाथ में लग रहा है वो वैसे ही अपनी ओर फेंक रहा। अब इसकी रियलिटी क्या है, आइए जानते हैं। दिन का टाइम था, बच्चा नदी के पास जाता है। सब खेल रहे थे जैसे बच्चे, वो भी खेल रहा था। लेकिन नदी के पास जब वो जाता है तो उसका पाँव जो है वो फिसल जाता है। अब जो नदी के पत्थर होते हैं ना, अब आप इसको नदी बोलो या जो भी बोलो, नाला बोलो, वैसे तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में पानी था, इसीलिए मैं इसको नदी ही बोल रहा हूँ। अब जो पानी के ऊपर पत्थर होते हैं उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिट्टी वगैरह गंदगी लग जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा नरम हो जाते हैं। अब नरम की वजह से क्या, बच्चे ने जैसे ही, अब बच्चा तो नादान है, वो जैसे ही उसके ऊपर पाँव रखेगा, जिसकी वजह से जो पानी का बहाव है वो बहुत ज्यादा तेज होता है। अब बच्चे का वजन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा मात्रा में जो पानी था वो उसको खींच लेता है। अब छोटा बच्चा था, अब उसके माँ बाप पता नहीं कहाँ थे, वो बच्चा वहाँ पे खेल रहा था। वैसे माँ बाप को ब्लेम करना ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन यहाँ मैं माँ बाप को टारगेट करना चाहूँगा, क्योंकि माँ बाप की गलती भी है कि बच्चे को ऐसे ही छोड़ दिया। वैसे यहाँ पे एक रियलिटी ये भी है कि जब मौत आनी ही है तो आ जाती है, उसमें माँ बाप क्या करेंगे। लेकिन हमें खुद की ओर से अपने बच्चों का, अपने रिलेटिव का, हर इंसान का ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ है। हमें ऐसे ही अगर हम सबको छोड़ देंगे तो फिर तो मतलब ऐसे ही मरने लग जाएंगे, है ना, बच्चों को। क्योंकि बच्चों का जो दिमाग होता है ना, वो काफ़ी नादान होता है। उन्हें सही गलत ये सब समझाना पड़ता है। ये जो पानी में मत जाओ ये भी रोकना पड़ता है उन्हें फिज़िकली समझाना पड़ता है, तब जाके वो समझते हैं। अब बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसको समझने में टाइम लगता है। अब वो बच्चा बहुत छोटा था, उसको क्या पता है कौन सा पत्थर कैसा है, क्या है, कैसे पाँव रखते हैं। अब वो जैसे ही नदी के पास गया, वो उसको क्या पानी बड़ा अच्छा लग रहा होगा। वो जैसे पानी को छूता है या किसी पत्थर पे कदम रखता है, वैसे ही वो पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको खींच लेता है। और वो पानी इतना ज़्यादा होता है कि बच्चा कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। और एक दिन तक नहीं, पूरे 5 दिन तक 27 अप्रैल को बच्चा वहाँ पे गायब हो जाता है और 5 दिन बाद जाकर मिलता है वो किसी और ही इलाके में। और जब वो मिलता है वो ऐसे ही नहीं मिलता, उसको बहुत ज़्यादा ढूंढा जाता है, खबर फैलाई जाती है। अब जैसे ही वो लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे वो देखते हैं तो वहाँ पर उनको मिलती है एक डेड बॉडी, और वहीं पर वो बहुत चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे एक डेड बॉडी मिल गई है। अब ये खबर पूरे कश्मीर में फैलने लगती है। लोग बिना पेरेंट्स की इजाज़त के उनके वीडियो दिखाने लगते हैं, फुटेजेस दिखाने लगते हैं। मतलब पेरेंट्स की इजाज़त तो लेनी चाहिए ना। अब उन पेरेंट्स पर क्या बीतती होगी जब उनके वीडियोज़, उनके बच्चे के वीडियोज़ दिखाए जा रहे हैं इंटरनेट पे। कोई कुछ भी बोले जा रहा है। एक न्यूज़ तो इतनी तक मैं देख लेता हूँ कि वो कहता है आज बहुत ही ज़्यादा खुशी है, आज बच्चा फाइनली मिल गया है। लहर तोड़ चुकी थी, अलबत्ता खुशी भी देखने को मिल रही, क्योंकि हंजला की डेड बॉडी को रिकवर कर दिया गया। लहर भी और खुशी की लहर भी दौड़ी हुई थी, क्योंकि हंजला 4 साल का बच्चा था। मतलब क्या न्यूज़ दिखाए जा रहे हैं, जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। कोई इतना तक नहीं सोच रहा है कि उस बच्चे के माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। क्या ये खुशी का दिन है? हाँ ठीक है, डेड बॉडी मिल गई, आसानी हो गई, अच्छा हो गया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वहाँ पर खुशी हो गई। वो बोल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है, डेड बॉडी मिल गई है, ये है वो है। अब देखिए आजकल के जो मीडिया वाले होते हैं ना, उनको अपनी टीआरपी, अपने व्यूज़ के लिए कुछ भी करते हैं। वो कुछ भी खबर को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं ताकि उनके व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। वो जैसे ही कोई टॉपिक देखते हैं दौड़ जाते हैं देहा, और जो मुँह में आता है लाइव दिखाते हैं। अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं प्रॉपर रिसर्च करता हूँ, इसीलिए इतना लेट आ रहा है ये वीडियो। 5 दिन के बाद उस बच्चे की डेड बॉडी 5 दिन पहले मिली थी और ये खबर पुरानी भी हो चुकी है। अब जब मैंने यूट्यूब पर पहला वीडियो डाला, मुझे लगा कि किसी को रियलिटी पता ही नहीं। मैं यूट्यूब पर खुद सर्च कर रहा हूँ, मतलब रियलिटी सामने आ ही नहीं रही है। कोई कुछ बोले जा रहा है, कोई कुछ बोले जा रहा है। मतलब मीडिया वालों को जो मिल जा रहा है वो सब बोले जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी कोई नहीं बोलेगा, है ना। मैं आपको रियलिटी बोलूंगा। आप ये वीडियो जहां जिस प्लेटफॉर्म पे भी देख रहे हो, इस वीडियो को शेयर करना जरूरी है, लाइक करना जरूरी है, सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि ऐसी रियलिटी हर कोई नहीं बताता आपको। अब आपके दिमाग में भी ये बात जरूर आई होगी
उसके एक बच्चा ठीक है चला गया इस दुनिया से। रोज़ाना कितने बच्चे हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो इस खबर को इतना ज़्यादा फैला कर क्यों दिखाए जा रहे हैं? ये इसीलिए होता है क्योंकि आजकल यही रियलिटी है। आपने तो देखा ही होगा उस बच्चे की हालत क्या थी, मतलब पत्थरों से टकरा टकरा के उसके अंदर पानी चला गया था, जिसकी वजह से जो उसका असली चेहरा आप देखो पहले कैसा था। अब ये इसीलिए हुआ है क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था, जिसकी वजह से बच्चा टकरा टकरा के पत्थरों से मतलब उसके अंदर भी चला गया पानी, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब होगी। अब उसकी सांसें फूलने लगी होगी, जिसकी वजह से कुछ घंटों में उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसके अंदर पानी जाता गया, वो सूजता गया, बहुत ही ज़्यादा उसकी हालत ख़राब होगी। मतलब तस्वीरों में जब उसकी डेड बॉडी मिली तो उसकी कुछ ऐसी हालत हो चुकी थी कि देखने लायक भी नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब। पहले उसकी कितनी प्यारी शक्ल थी, कितना प्यारा बच्चा था, वैसे वो सीधा जन्नत में गया होगा क्योंकि वो बच्चा था ना। बच्चे सीधे जन्नत में जाते हैं, बच्चों को कोई गुनाह नहीं होता है, बच्चे बिल्कुल पाक होते हैं। अब जब तक कि बच्चा बच्चा होता है तब तक उस पर नमाज भी फ़र्ज़ नहीं होती है, उसके गुनाह जो होते हैं वो भी काउंट नहीं होते, जिसकी वजह से कि वो साफ़ सुथरा होता है और पाक होता है। बच्चे वो बिल्कुल फरिश्तों की तरह होते हैं। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तभी गुनाह होते हैं, लेकिन जब वो छोटे होते हैं अगर वो उस हालत में मर जाते हैं तो वो सीधा जन्नत में जाते हैं। तो अगर ये वीडियो उनके पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी बात दिल पे नहीं लेनी, आपको उस बच्चे का फ़ायदा ही हुआ है। हालांकि इस बात का आपको दुख ज़रूर होगा कि आपकी फैमिली मेम्बर्स में से एक मेम्बर्स चला गया है इस दुनिया से। अब उस बच्चे की वजह से उनके माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, हिसाबो किताब का टाइम होगा, तब वही बच्चा अपने माँ बाप को इतनी पावर रखता है कि जन्नत में लेकर जा सके। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग आ जाएंगे कमेंट्स में जो कि बैड कमेंट करते हैं, वो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको पता नहीं है, ये है वो है। वैसे तो 80 से 90% कमेंट्स पॉजिटिव ही होते हैं, सब अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे आ ही जाते हैं जो कि बोलते हैं तुमको क्या पता है, ये है वो है, मतलब बैड कमेंट्स। तो उनको मैं इग्नोर कर लेता हूँ। आप अच्छी कमेंट करना, क्या ये रियलिटी आपको पता थी? अगर पता थी फिर भी इस वीडियो को सपोर्ट करना, शेयर करना। बेस्ट ऑफ लक।